नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है, यानी कि जो संस्कृत की आपकी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग फर्स्ट, इस पुस्तक का जो चैप्टर 5 है, पंचमा है, पाठ है वृक्षः। इस पाठ के जो हार्ड वर्ड्स हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, शब्दार्था हेडिंग से जो है उन सभी शब्दार्थों को बच्चों हमने सीखा, सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों, ठीक है। और आज की कक्षा में हम पंचमा पाठ के जो चैप्टर 5 है वृक्षः, इस पाठ में जो कविता दी गई है उस कविता को रीडिंग करना सीखेंगे बच्चों, उच्चारण करना सीखेंगे और साथ ही में उसका हम ट्रांसलेशन करना, हिंदी ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पंचमः पाठ है वृक्षः। पंचमः पाठ है यानी कि पांचवा पाठ वृक्षः। वृक्षः शब्द जो है बच्चों ये बहुवचन का शब्द है बच्चों, ठीक है। तो जब एक वृक्ष होता है तो वृक्षः और दो वृक्ष होते हैं तो वृक्षौ, और यहाँ लिखा है वृक्षः, यानी कि जो बहुत सारे वृक्ष हैं उनके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है बच्चों, ठीक है। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों ये जो पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को देखिए आप लोग। किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये सीन किसका दिखाई दे रहा है हमें बच्चों? हमें ये एक जंगल की तस्वीर दिखाई दे रही है ना बच्चों। इसमें हमें बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, साथ ही में एक नदी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बच्चों बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे वृक्ष जो होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनते हैं? वन बनते हैं, जंगल बनता है ना, जंगल वन सब बहुत सारे वृक्ष जहाँ इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, तो वहाँ पर उसको हम जंगल कह सकते हैं, वन कह सकते हैं, ठीक है। और वनों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, ठीक है ना। वृक्ष तो और वनों में जो वृक्ष होते हैं बच्चों, तो वो वृक्ष तो हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। तो बच्चों इस पाठ में डॉक्टर हर्षदेव माधव जी जो इस कविता के रचयिता हैं, उन्होंने इस पाठ में वृक्षों की महत्ता को बतलाया है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले रीड आउट करती हूँ मैं इसको, पूरी पोएम को मैं कम्प्लीटली रीड आउट करूँगी बच्चों। उसके बाद मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझाऊंगी बच्चों, तो आप अच्छे से सुने और इस कविता को संस्कृत टू संस्कृत पूरा कंप्लीट उच्चारण करना सीखें, ठीक है। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखा दोला सीना विहगः, तै किमपि कूजन्ति वृक्षः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करें इस कविता को उच्चारण करने की, ठीक है। अब हम इस पाठ की जो ये कविता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझ लेते हैं बच्चों। तो पहला जो श्लोक दिया गया है इसमें, वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। तो वने वने का अर्थ होता है बच्चों प्रत्येक वन में, निवसन्तो का अर्थ हुआ निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है। और वृक्षः में बहुत सारे वृक्ष, तो अर्थ हुआ पेड़ प्रत्येक वन में क्या करते हैं? रहते हैं, निवास करते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, और वनम का अर्थात प्रत्येक वन को, रचयन्ति मतलब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वृक्षः तो वृक्ष मिलकर के ही प्रत्येक वन को बनाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं और वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शाखा दोला सीना विहगः, तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोला सीना विहगः,
अब इसमें जो शाखा दोला आसीना में कितने शब्द छुपे हैं? 3 शब्द हैं, शाखा, दोला और आसीना। हाँ, शाखा मीन्स पेड़ की जो टहनियाँ होती है, डालियाँ होती है वो, दोला का अर्थ हुआ झूला, और आसीना मीन्स, आसीना का अर्थ होता है बैठे हुए हैं। और विहगा, विहगा का अर्थ होता है बच्चों जो पक्षी, बर्ड्स, ठीक है ना। तो जो पेड़ की जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, उसको झूला बना करके कौन बैठे हुए हैं? पक्षी बैठे हुए हैं, बर्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसकी अगली पंक्ति है तई किमपि कूजन्ति वृक्षः। तई की, और वो जो बर्ड्स हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ सर्वनाम शब्द तई, कि वे जो हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किमपि, किमपि का अर्थ हुआ कुछ भी, कूजन्ति वृक्षः, और वो जो बर्ड्स जो साउंड कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, है ना, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जो वृक्ष हैं वो भी आपस में बोल रहे हैं, कुछ कुछ चहक रहे हैं। अर्थात कवि महोदय का कहने का तात्पर्य है कि पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति का अर्थ होता है, पिब धातु पीने के अर्थ में आती है, तो पिबन्ति पवनम, पिबन्ति का अर्थ पीने, पीते हैं, और पवनम, पवनम मीन्स पवन को, जलम जल को, और संततम, संततम का अर्थ होता है लगातार, रेगुलरली, यानी कि साधु जना इव सर्वे वृक्ष, और साधु जना, साधु जन के समान, तपस्वी लोग, सज्जन लोग है ना, उनके इव, इव की यानी कि उनकी तरह, सर्वे वृक्ष, सभी वृक्ष हैं, सर्वे का अर्थ हुआ सभी, और वृक्ष यानी बहुत सारे वृक्ष। तो अर्थ हुआ इसका बच्चों कि सभी पेड़ कैसे हैं? साधुओं की तरह हैं, साधुओं के जैसे हैं, सज्जन लोगों की समान हैं, कि जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। जो साधु लोग होते हैं वो भी हवा और पानी पीते हैं, कभी कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, संतोषी जीवन होता है उनका, ठीक है। तो जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उन्हीं के समान उन पेड़ों की तुलना की है कवि महोदय ने, कि सभी पेड़ कैसे हैं? साधुओं जैसे हैं, और जो लगातार और हवा पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर ही अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पृशन्ति पादै पातालं च। नेक्स्ट है नंबर 4, स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादै, स्पर्श, स्पृशन्ति का अर्थ हुआ बच्चों स्पर्श करते हैं, और पादै, पादै मीन्स पैरों से, और पातालम च, पातालम मतलब जो जमीन के नीचे वाली जो जगह है तो उसको क्या बोलते हैं? पाताल, पाताल तक, सबसे ऊपर आकाश, और धरती पर अपन रहते हैं, और धरती के नीचे वाली जगह को क्या बोलते हैं? पाताल, ठीक है। तो स्पृशन्ति पादै पातालम च, अपने पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, पातालम च, पाताल को, यानी कि अब पेड़ के पैर कौन से हुए? पेड़ के पैर हुए उसकी जड़ें, जो उसकी रूट्स होती है ना ट्री की, तो वो यानी कि वो पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, विशाल वृक्ष, आप पिक्चर में भी देखिए बच्चों कितने बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो उन पेड़ों के बारे में कहा है कवि महोदय ने कि जो इतने विशाल पेड़ है इस जंगल में, कि उनकी जड़ें इतनी बड़ी हैं कि वो पाताल तक उसकी जड़ें छू रही हैं। और नेक्स्ट अगली पंक्ति में बोला है कि नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और जो वृक्ष हैं वो नभः शिरस्सु यानी कि जो आकाश है, आकाश तक उसका जो पेड़ का जो ऊपर वाला सिरा है ना वो जा रहा है, यानी कि इतने विशालकाय पेड़ है। कहने का तात्पर्य है कवि महोदय का कि पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं, और वे अपने सिर को, आकाश को, अपने सिर पर क्या कर रहे हैं? आकाश को ढोते हैं, यानी कि वो इतने विशाल पेड़ हैं। और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी जो पेड़ हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ ने आसमान को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, ठीक है। इतने विशालकाय पेड़ इस जंगल में है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 5, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम
कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः पयोदर्पणे, यानी कि पयोदर्पणे यानी कि पय मीन्स जल रूपी दर्पण में, जल रूपी जो मिरर है, जो इसमें पानी दिखाई दे रहा है ना, नदी का पानी दिखाई दे रहा है और पानी के दोनों साइड में ट्रीज लगे हुए हैं। तो पयो रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को जब पेड़ देख रहे हैं ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि जब उस पानी के ऊपर ही जब पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो सीनरी कुछ ऐसी बन रही है कि कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, कि जो पानी पर जो पेड़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कौतुक से, आश्चर्य से, मतलब खुद ही वृक्ष अपने आप को देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है अर्थात बच्चों कि पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे, जो नदी है, झील है, उसके किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको आश्चर्य से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अंतिम श्लोक है इसका, इस कविता का अंतिम पंक्तियां हैं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर, और स्वच्छाया संस्तरणम यानी कि अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, सत्कार का अर्थ हुआ आदर, और वृक्षा मीन्स बहुत सारे वृक्ष। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके सबका आदर सत्कार करते हैं, वेलकम करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछोना है, उसको बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इस चैप्टर 5 जो वृक्षाः पाठ है हमारा, उस कविता को सस्वर गायन करना सीखा। साथ ही वृक्षों की उपयोगिता, वृक्षों की महत्ता को जो कवि महोदय ने दर्शाया उसको हमने अनुभव किया बच्चों। ठीक है, और सारा हिंदी ट्रांसलेशन पूरी संपूर्ण कविता का हमने सीखा बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं बच्चों उनको हल करेंगे, सभी अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को समझेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।